गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिजीज़ से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, जैसे कि सेल से हमारा कंप्लीट हो गया है, विटामिन से कंप्लीट हो गया है, तो आज का जो है वो डिजीज़ के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपके क्वेश्चंस में पेपर में ये भी पूछा जाता है, डिजीज़ से भी क्वेश्चन हर एक साल एक दो रहता ही है, तो इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो चलो आज के सेशन का फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है, और उसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं फिर। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी का उपयोग से रोकथाम होती है। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है, यानी डीपीटी के उपयोग से किस रोग की रोकथाम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे को आता हो तो कमेंट में लिख दो कि डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनीवन जल्दी से लिख दो। तो देखो ये क्या है, एक वैक्सीन है, यानी टीका है, हिंदी में बोला जाए तो ये एक टीका है जो कि बच्चों को स्टार्टिंग में, मतलब जो बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद लगवाया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है डिप्थेरिया। इसके नाम में ही पता चल जाता है किस किस बीमारी से इसका रोकथाम है। परटूसिस एंड थर्ड क्या है, टेटनस, T4 टेटनस। ये टीका जो है वो किस चीज़ से प्रिवेंट करता है, ये तीनों डिजीज़ से हमें प्रिवेंट करता है, हमें बचाता है, ठीक है। कौन कौन सा, डिप्थेरिया, परटूसिस एंड टेटनस। तो पता चल गया नाम से ही कि तीन बीमारी है, तीनों बीमारी से क्या करता है, हमारी रोकथाम या फिर रक्षा करता है, ठीक है ना। इन फ्यूचर अगर जैसे किसी बच्चे को ये टीका लगा हुआ है और नेल गड़ गया तो उसके पास कम चांस रहता है टेटनस होने का, ठीक है। नेल यानी कील की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या है, क्षय रोग की या फिर डिप्थेरिया की या फिर पोलियो की या फिर उपयुक्त सभी। आपको तीन बीमारी का नाम बताई हूँ, तीनों में से कौन सा इसमें दिया हुआ है, डिप्थेरिया की। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, डिप्थेरिया की और भी रहता तो और सबका भी नाम दे सकते थे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है, यानी कंटाजियस नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है, आंत्र ज्वार, खसरा, गठिया या फिर इन्फ्लुएंजा। इनमें से कौन सा बीमारी है जो इन्फेक्शियस, संक्रामक मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है, कि इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सा नहीं है। ओके, तो अगर किसी को आता हो तो जल्दी से कमेंट में आंसर करो कि कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बीमारी है जो कि संक्रामक नहीं है। ये याद रखना, क्या बोल रहा है, नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं टाइफाइड की, आंत्र ज्वार की। ये क्या है, वायरल है, ठीक है ना, ये इन्फेक्शियस है, सॉरी ये इन्फेक्शियस है। ओके, क्या है बच्चों, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट, अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसके कांटेक्ट में जो रहेगा उसके पास भी चांस रहता है कि उसे भी टाइफाइड हो जाएगा। ओके, इनकेस नहीं भी होता है, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो नहीं भी हो सकता है, बट 99% चांस रहता है कि हो जाएगा, ठीक है ना। खसरा की बात करते हैं तो खसरा रोग भी क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ओके, गेठिया की बात करते हैं तो गेठिया मतलब इंग्लिश में गेठिया का क्या होता है, यहाँ पे गॉड नहीं होगा, ठीक है ना। इसका जो होता है वो होता है अर्थराइटिस। ओके, तो ये गेठिया जो होता है ना वो इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो नहीं होता है उसी का नाम बताओ, तो गेठिया इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, गेठिया मतलब होता है क्या, ये कैसा बीमारी होता है। तो इसके लक्षण जो होता है ना, जोरों में दर्द हो जाता है, जोरों में सूजन जैसा हो जाएगा, तो उससे आप लगेगा कि किसी पर्सन को गेठिया हो गया, ठीक है ना, और ज़्यादातर बुजुर्ग में पाया जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा भी क्या है, आप सभी को पता है, ये भी संक्रामक है, यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो इसका आंसर क्या होगा, गेठिया, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके बच्चों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है, यानी काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है। ओके, काली खांसी को किस नाम से जाना जाता है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं। परटूसिस, कंठमाला, बैरियोला और क्या है, रूबेला। तो
फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड है। सॉरी मैं उस टाइम नहीं बता पाई हूँ एक पॉइंट कि परटूसिस को ही काली खांसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परटूसिस को ही काली खांसी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, परटूसिस को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली खांसी के नाम से जाना जाता है। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? मलेरिया परजीवी का प्रथम परपोषी है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है? प्राइमरी होस्ट, मलेरिया पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट पूछ रहा है। ओके, तो बच्चों हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है? नर क्यूलेक्स, यानी मेल क्यूलेक्स की बात कर रहा है। देन आफ्टर क्या है? ऑप्शन नंबर बी नर एनोफिल्स। थर्ड क्या है? मादा एनोफिल्स। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? मादा क्यूलेक्स। तो जल्दी से बता दो आप लोग कि मलेरिया पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी, आप सभी को पता होगा कि कौन सा मलेरिया पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट, सबसे प्रथम जो होस्ट होता है वो कौन होता है? तो फीमेल एनोफिल्स। क्या होती है? फीमेल एनोफिल्स। ओके, अगर इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स है उसके काटने से ह्यूमन को भी मलेरिया हो सकता है। ठीक है, और वही प्राइमरी होस्ट होती है, यानी जो कैरियर होती है मलेरिया पैरासाइट का वो कौन होती है? फीमेल एनोफिल्स होती है। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? आप लोग जल्दी से पढ़ो, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर करो जल्दी से। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है, यानी मस्क्यूटो द्वारा फैलने वाली बीमारी की नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? मलेरिया, गेठिया, पीलिया एंड छोटी माता। छोटी माता यहाँ आप लोग इंग्लिश के ऑप्शंस पे उतना ध्यान मत देना, यंगर मदर नहीं, यहाँ पे होगा चिकन पॉक्स की बात कर रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में माता आना कहते हैं, या फिर छोटी, जिसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक छोटे छोटे होते हैं, एक बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ चिकन पॉक्स की बात कर रहा है। ओके, यंगर मदर की नहीं। तो चलो जल्दी से आप लोग आंसर कर दो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता होगा। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो द राइट आंसर इज मलेरिया। क्या? मलेरिया। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है, यानी क्या बोल रहा है? विषाणु जनित होती है, यानी वायरल होती है। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन ऐसा डिजीज़ है जो कि वायरल डिजीज़ है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, खसरा। खसरा रोग जो है वो कैसा है? वायरल है या बैक्टीरियल है? तो बच्चों खसरा रोग जो होता है वो क्या है? वायरल डिजीज़ है। क्या है? वायरल डिजीज़ है। ये वायरस के थ्रू फैलता है। क्या? वायरस के थ्रू फैलता है, और ये इसे इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोल सकते हो। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये बीमारी फैलती है, खसरा रोग जो है वो फैलती है। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा था विषाणु जनित यानी वायरल डिजीज़ के बारे में। तो ऑप्शन तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन फिर बाद अगले ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो खसरा रोग क्या हमारा? वायरल डिजीज़ है। ओके, सेकेंड क्या है? सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? तपोदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहा है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस कौन सा बीमारी है? आप सभी को पता होगा कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। किसके थ्रू फैलता है बच्चों? बैक्टीरिया के थ्रू। अब इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म का आप लोग नाम बता दो। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग जल्दी से इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम भी लिख दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि लिखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, और पेपर में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही पूछे, उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम भी पूछ सकता है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर जिसको आता है वो लिख दिया करो, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो उस बैक्टीरिया कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है बच्चों, जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है? जल्दी से आप लोग लिख दो। तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या? CULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो आप सभी को पता चल गया कि ये ट्यूबरक्लोसिस क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट की बात करते हैं यानी टाइफाइड की। टाइफाइड क्या है? ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है ये। अब इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आप लोग बता दो। ये मैं रिपीट कर रही हूँ, ये मैं बता चुकी हूँ। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। क्या? टाइफी बैक्टीरिया। ओके,
ये मैं रिपीटेड है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्थेरिया की। किसकी बात करते हैं? डिप्थेरिया की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिप्थेरिया की। डिप्थेरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म जिसको उसको आता है जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो। डिप्थेरिया क्या है? पहले ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। बीडी मतलब आप लोग समझ लो बैक्टीरियल डिजीज़। ओके, इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम अगर आप लोग को आता है तो जल्दी से लिख दो। ये हमारा रिपीटेड नहीं है, ये इस सारे लेक्चर में मैं फर्स्ट बार बता रही हूँ, इसलिए प्लीज़ इसको माइंड में रखना, ठीक है ना। तो उसका नाम होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो गाइज क्या है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। ओके, तो आप सभी को पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? खसरा। खसरा क्या है? वायरल डिजीज़ है। और आपसे क्या पूछ रहा था? वायरल डिजीज़ के बारे में ही पूछ रहा है। ओके, तो आई होप जो मैं एक्स्ट्रा बताई हूँ उसे आप लोग नोट किए होंगे, बिकॉज जो एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? पोलियो किससे संबंधित रोग है? यानी पोलियो आपकी बॉडी के किस ऑर्गन से संबंधित रोग है? तो क्या गुर्दे से है, या फिर अग्नाशय से, या फिर यकृत से, या फिर ग्रहणी से है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग आंसर करो कि पोलियो किससे रिलेटेड डिजीज़ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सभी को पता होगा। पोलियो यानी जॉन्डिस की बात कर रहा है, तो किससे? यकृत से, यानी आपके लीवर से, ठीक है ना। लीवर से रिलेटेड डिजीज़ है, इसमें नो डिस्कशन, ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? गेठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करते हैं, ठीक है। गेठिया के बारे में मैं आगे आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। जो बच्चे अगर कंसंट्रेट होकर पढ़े होंगे उसको 100% पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जिसको उसको आता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। तो चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन क्या है? जोड़, गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़े। तो किससे होते हैं? ये जोड़ से होते हैं, ठीक है। जोड़ से यानी ज्वाइंट। यहाँ जोड़ मतलब लाउड नहीं बोल रही हूँ, यहाँ क्या बोल रही हूँ? ज्वाइंट, ठीक है। जैसे घुटना, एल्बो, ये सब आता है ना, सब ज्वाइंट आता है। तो गठिया कहाँ पे होता है? वो जोड़ को प्रभावित करता है, यानी आपके ज्वाइंट को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलो इसी के साथ हमने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देती है, यानी एड्स एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना, का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देती है। किसको नष्ट कर देती है? जल्दी से बता दो कि सबसे, अगर एड्स होता है तो सबसे ज़्यादा किस पर प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रतिरक्षा तंत्र, या फिर संचरण तंत्र, यकृत, या फिर लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये सब एड्स जो अगर होता है किसी पर्सन को तो वो क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है, यानी आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, तो आप सभी को समझ में आ गया कि अगर एड्स होता है तो किस शरीर के किस तंत्र को नष्ट करता है? तो आपके इम्यून सिस्टम को वीक बना देता है, ठीक है, कमज़ोर कर देता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? मतलब क्या पूछ रहा है कि फूड बॉर्न डिजीज़ नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फूड बॉर्न डिजीज़ होता क्या है। तो बच्चों कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड जो आप इनटेक करते हो, जो आप खाते हो, उससे क्या होता है? आपको फूड बॉर्न डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फूड बॉर्न डिजीज़ बोल देते हैं। ओके, तो आपसे क्या बोल रहा है कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन चारों में से पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा है जो खाद्य जनित रोग नहीं है, यानी फूड बॉर्न डिजीज़ नहीं है। ओके, तो चलो हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? अमीबोसिस। तो क्या अमीबोसिस फूड बॉर्न डिजीज़ नहीं है? तो अमीबोसिस क्या है? फूड बॉर्न डिजीज़ है। ओके, तो ये तो हमारा ऑप्शन कट गया, ये तो होगा ही नहीं आंसर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, हैजा यानी कोलेरा। तो आप सभी ने सुना होगा कि हैजा किसकी वजह से होता है? गंदा पानी या गंदा खाना खाने से, ठीक है। जो कॉन्टामिनेटेड फूड हो और कॉन्टामिनेटेड वाटर हो, अगर कोई इनटेक करता है, कोई खाता है, तो उसे कोलेरा डिजीज़ से सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका?
खाद्य जनित रोग है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन सी की, यानी इन्फ्लुएंजा की, ठीक है। आप सभी को पता है कि इन्फ्लुएंजा क्या है, एक वायरल डिजीज़ है, ये फूड बॉर्न डिजीज़ या वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, ओके। इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरल डिजीज़ है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इन्फ्लुएंजा जो है वो फूड बॉर्न डिजीज़ नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं हेपेटाइटिस की, ठीक है। हेपेटाइटिस भी क्या है बच्चों, ये एक फूड बॉर्न डिजीज़ है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी किसकी द्वारा होता है, तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम है वो क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, HAV, नॉट HIV, HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण क्या होता है, हेपेटाइटिस बीमारी होता है, ठीक है ना। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये क्या है, एक फूड बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस या वायरल डिजीज ऑफ मैन, मतलब मनुष्य का वायरल डिजीज कौन सा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, वायरल डिजीज़ है। क्या है बच्चों, वायरल डिजीज़ है, ओके। सेकंड क्या है, डेंगू। डेंगू क्या है बता दो, क्या ये वायरल डिजीज़ है। तो हम ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी क्या है, डेंगू। तो डेंगू क्या होता है बच्चों, डेंगू भी एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है ना। ये मच्छरों के द्वारा मनुष्य में होता है, ठीक है ना, पहुंचता है ये वायरस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नोटिस करना है कि मनुष्य की बात कर रहा है, यानी मनुष्य में वायरल डिजीज़ चार ऑप्शन में से कौन है जिसमें जो मनुष्य में नहीं होता है, ठीक है ना। वायरल डिजीज़ तो है लेकिन मनुष्य में नहीं होता है। तो इन्फ्लुएंजा मनुष्य में होता है, डेंगू भी मनुष्य में होता है। चलो डेंगू के कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम जान लो कि ये किसकी वजह से होता है। डेंगू का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, वो एक वायरस पाया जाता है जिसको हम डेंगू ही बोलते हैं, ठीक है ना, जो मच्छरों के द्वारा कहाँ पहुँचता है, ह्यूमन में पहुँचता है, ठीक है। क्या किसी सुने हो किसी मच्छर को डेंगू हो गया, नहीं, इंसान को डेंगू होता है, ठीक है ना। फीमेल एनोफिल्स जो होती है वो प्राइमरी होस्ट होती है, वो उस वायरस को लेकर ह्यूमन के बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, ठीक है, तब जाके वो ह्यूमन क्या होता है, डेंगू से सफ़र करने लगता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ह्यूमन में होने वाली डिजीज़ है। एड्स भी क्या होती है, ह्यूमन में होती है, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और एक वायरल डिजीज़ है, ओके, आप सभी को पता होगा ये वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन डी, रिंडर पेस्ट, ठीक है ना, इसे रिंडर पेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये भी बच्चों एक वायरल डिजीज़ है, इसे हम कैटल प्लेग भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कैटल प्लेग भी बोलते हैं, इसे ऑल्सो नोन एज कैटल प्लेग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम है रिंडर पेस्ट वायरस, ओके। और ये किस में होता है, गाय और भैंस में होता है, ठीक है। अगर हमें पता करना हो कि किसी गाय या भैंस को रिंडर पेस्ट डिजीज़ हो गई है तो कैसे पता करेंगे, उसका लक्षण क्या दिखेगा, तो उसका लक्षण ये दिखेगा बच्चों कि उस गाय या भैंस को फीवर हो जाएगा, ठीक है ना, मुंह में उसके घाव हो जाता है, ठीक है, जिससे वो बहुत परेशान रहता है, उसे डायरिया होने लगता है, ठीक है, यानी लूज़ मोशन होने लगता है, उसके नाक बहने लगते हैं, ठीक ना, आँख से ज़्यादा पानी आने लगता है। तो हमें लगता है कि वो ये सिम्टम्स शो करता है कि उस कैटल को क्या हो गया है, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी हो गई है, ओके। आई होप आप लोग अब सब पहचान जाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, यानी रिंडर पेस्ट इज़ करेक्ट, ये कैटल में पाया जाने वाला डिजीज़ है, ठीक है। इसी के साथ हमने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एलिशा निम्नलिखित में से क्या है, एलिशा इसे पढ़ सकते हो बट ELISA, ठीक है ना, एलिशा निम्नलिखित में से क्या है। सबसे पहले एलिशा होता है क्या ये जान लो, ठीक है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि ये होता क्या है, ठीक है ना, किस बीमारी को डिटेक्ट पता करने के लिए ये एक तरह का टेस्ट होता है जो कि करवाया जाता है, ठीक है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इसका फुल फॉर्म तो हम जान ही सकते हैं ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड LINKD लिंक्ड इम्यूनो एसे,
ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है एलिशा का। ओके, तो ये क्या होता है बच्चों? तो चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। जिस केंद्र से पहले एड्स का पता चलता था, एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच, सबसे पहला व्यक्ति जिसका एड्स से मृत्यु हुई, वायरस जो एड्स का कारण बनता है। तो जी नहीं, इसका क्या है, एड्स का पता लगाने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। एलिसा टेस्ट क्यों करवाया जाता है, ये जांच क्यों करवाया जाता है? एड्स का पता लगाने के लिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, चलो इसी के साथ हमने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को नाम से भी जाना जाता है, डैश नाम से भी जाना जाता है, यानी कुष्ठ रोग को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो क्या जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जिसको उसको आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है? एंजाइना, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है? हैंसेन रोग। थर्ड क्या बोल रहा है? गोचर रोग। फोर्थ क्या बोल रहा है? हॉजकिन रोग, ठीक है ना, हॉजकिन रोग। तो आप सभी को पता होगा कि लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को किस नाम से, दूसरा क्या अनदर नेम है इसका? हैंसेन रोग। क्या है? हैंसेन रोग, हैंसेन डिजीज से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। क्या है? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ओके, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म अगर पूछ दे तो उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, ठीक है, लेप्रेई। ओके, क्या है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। ओके, इससे अफेक्ट क्या होता है? इससे अगर मतलब अगर किसी को कुष्ठ रोग होता है तो उसके बॉडी में क्या, किस चीज़ पे इफेक्ट होगा, किस ऑर्गन पे इफेक्ट होगा? तो क्या होगा बच्चों? इसका नर्व्स पे इफेक्ट होता है, स्किन पे, आइज़ पे क्या होता है? इस डिजीज़ का इफेक्ट होता है, कुष्ठ रोग का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है। चलो इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपसे एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर? तो आप सभी को पता है, जिसको उसको पता है जल्दी से कमेंट में आंसर करो। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। किस दिन को? 1 दिसंबर को। ओके, ये याद रखना। तो गाइस जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। वो क्या बोल रहा है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। ओके, क्या बोल रहा है? कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है, यानी कैंसर टिश्यू का पता करने के लिए कौन सा जांच किया जाता है, ठीक है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? बायोप्सी। सेकंड क्या है? बायोस्कोपी। थर्ड क्या है, या फिर बायोस्कोपी पढ़ो, ठीक है। थर्ड क्या है? कोलेडोलॉजी, कोलेडोलॉजी। फोर्थ क्या है? रेडियोग्राफी। फोर्थ क्या है? रेडियोग्राफी। तो कैंसर टिश्यू यानी कैंसर टिश्यू मतलब किसी पर्सन को कैंसर है ये पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो आप सभी को पता होगा कि कौन सी जांच की जाती है? बायोप्सी की जाती है। क्या की जाती है बच्चों? बायोप्सी की जाती है। ओके, इसमें बायोप्सी में होता क्या है ये जान लो। पहले ना एक सिंपल टिश्यू लिया जाता है, जैसे किसी पर्सन को किसी ऑर्गन में, बहुत सारे के कैंसर, बहुत टाइप के कैंसर्स होते हैं ना, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी कैंसर होता है, लंग्स कैंसर होता है, ठीक है ना। तो बहुत तरह के होता है। तो जो भी ऑर्गन अफेक्टेड है कैंसर से, उस ऑर्गन का एक टिश्यू लिया जाता है। ओके, तो बच्चों उस ऑर्गन से लिए गए टिश्यू को क्या किया जाता है? इसे जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं? उस टिश्यू को देखते हैं, ठीक है ना, और फाइंड करते हैं कि ये टिश्यू जो है वो कैंसर से अफेक्टेड है या नहीं है। अगर, ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि ये टिश्यू जो है वो कैंसर से अफेक्टेड हैं तो कंफर्म करने के लिए दूसरी टेस्ट करवाई जाती है, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं वहाँ तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम बायोप्सी बोलते हैं। ओके, जहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, जहाँ से आपको 50 नहीं 80% समझ लो कि कंफर्म हो जाते हो कि आपको कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो उस टेस्ट को क्या बोलते हैं हम? उस टेस्ट का नाम क्या है? बायोप्सी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, बायोप्सी जांच कहा जाता है, ठीक है।
तो आज के सेशन में बस इतना ही, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।